ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रियो, इसमें मुझे थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ बतानी है, चाहे इसको चेतावनी समझें या थोड़ा सा ध्यान दें। बाइबल की कुछ बातों को लेकर बहुत फिक्शनल स्टोरी बनाई जाती हैं, बनाई गई हैं, बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जिसको ये बता दिया गया है कि बाइबल से ली गई है, लेकिन मसाला जोड़ करके अपने उसमें अपनी बुद्धि लगा करके बहुत सी चीज़ों को लोगों ने परोसा है संसार में। डेंजरस भी है क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे माइंड पर बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, और कई बार हमारे फेथ को ऐसा जो एक झूठ मूठ का फेथ है उसके लिए बहुत हमको उबारते हैं। हमको ये बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो बोलना है, आपको ऐसा बोलना है, आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। तो कई बार ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। तो मैं सिर्फ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो फिल्में बनी हैं या जो कार्टून्स बने हैं या जो भी चीज़ें बाइबल से संबंध रखती हैं, उसमें बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसी भी हैं स्टोरी जो आपको वाकई स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी और जो सही लेवल पे सही लीड की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन बहुत सी फिल्में या स्टोरीज ऐसी भी हैं, गाने भी, मैं आपको म्यूज़िक भी बताता हूँ कि म्यूज़िक भी ऐसे हैं जो सैटेनिक है ना, पूरा शैतानी है। और लेकिन उसमें यीशु मसीह का नाम जुड़ गया, पवित्र आत्मा का नाम जुड़ गया, तो हम सोचते हैं कि शायद जो यीशु मसीह के नाम से जुड़े गाने हैं वो परमेश्वर की ही ओर से हैं और हमको ही सुनना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमारे हमारे आत्मा में हमको ये पता लग जाता है कि इसमें कुछ जो है वो मिलावट है, कुछ गड़बड़ है, जो चीज़ें सही नहीं हैं। जिस दिशा में या जिस तरह से परमेश्वर हमको चीज़ों को समझाना या बताना चाहता है, कई बार शैतान उसको हटा करके वो अपनी चीज़ों को ऐड करके या अपने फिलॉसफी को ऐड करके हमको उन चीज़ों को दिखा देता है और हम कई बार भटकाव के स्थिति में आ जाते हैं। तो जब भी हम ऐसी मूवीज़ को देखते हैं या फिल्मों को देखते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सचेत हो जाइए, आप अगर, क्योंकि ये तो हमारे स्पिरिट पे डिपेंड करता है ना, हमारी आत्मा पे डिपेंड करना करता है कि हम देख क्या रहे हैं या हम किन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। अगर मैं इस स्थिति में आपसे ये कहूँ कि आपको ये देखना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये गाने सुनने चाहिए, आपको ये गाना नहीं सुनना चाहिए, तो ये गड़बड़ टीचिंग हो जाएगी, बात गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर वॉचिंग, व्हाट वी आर लिसनिंग, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रॉम विच सोर्स इट इज़ कमिंग। सम टाइम ये दुनिया यीशु मसीह का नाम ले सकती है, पवित्र आत्मा का नाम ले सकती है, परमेश्वर का नाम ले सकती है, और गड़बड़, क्योंकि यीशु मसीह ने यीशु परमेश्वर का वचन में ऐसे ही थोड़ी लिखा हुआ है कि बहुत से झूठे उपदेशक, झूठे मसीह, और इवन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है और होने वाला है, तो हम लोग को कितना सचेत होना है। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि खुदा से हम ऐसा अपनी बात रखें, अपना कमिटमेंट रखें कि परमेश्वर मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, ये प्रभु आप डिसाइड कीजिए। मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, ये सब मतलब नहीं रखता। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, मुझे बहुत समझ में आता है, ये मतलब नहीं रखता। क्योंकि कई बार स्पिरिचुअल बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती, स्पिरिचुअल बातों में आपको कोई मज़ा नहीं आ सकता, सच्ची बातों में आपको कोई आनंद नहीं आ सकता। ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि अभी अभी मेरा परसों का एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग जब पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे, बुराई की बातें, क्योंकि मुझे बैठना था उस ग्रुप में, उन लोगों के बीच में बस बैठा ही था, तो मैं देख रहा था कि बड़े चाव से लोग बड़े हाथ पैर हिला हिला करके और पूरी जान लगा करके वो बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सच्ची बातें शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनके अंदर से वो आत्मा ही निकल गई। वो ऐसे बैठ गए कि जैसे वहाँ पर बैठे ही हैं लेकिन वहाँ पर है नहीं। लेकिन उसमें से एक आध जो थे वो ऐसे थे जो कुर्सी और नज़दीक ला करके चीज़ों को सुनने के लिए तैयार हुए या सुनना चाह रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। तो प्रियो, मैं यहाँ पर ये कोई नहीं बात रख रहा हूँ कि आपको ये देखना चाहिए, आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूँ कि किसी को ये बताऊँ कि आपको ये गाने सुनने चाहिए, ऐसा म्यूज़िक सुनना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात डाल रहा हूँ कि जो भी म्यूज़िक, फिल्में या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं,
उनको ये ज़रूर हमें आत्मा में परमेश्वर के सामने रखना है कि परमेश्वर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भटकाव की ओर बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना स्पिरिचुअल लेवल खो दूँ। क्योंकि जब आप आत्मिक रीति के से सही दिशा की तरफ बढ़ते हैं तो जो अंधकार की शक्तियाँ हैं और आत्मिक शक्तियाँ हैं, जो पूरा ऑफिस है, प्रधान हैं और पूरे पूरे अधिकारी हैं, वो हमारे विरोध में युक्तियों को चलते हैं, तीरों को छोड़ते हैं ताकि हम किसी तरह से वो जो जो राइट ट्रैक, जो मार्ग सत्य हमने पकड़ा है, उससे भटक कर, यीशु नाम तो रहेगा, पवित्र आत्मा भी हम बोलेंगे, परमेश्वर जैसे दूसरा आत्माएं नहीं कहती हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, ये सब बोलेंगे हम। लेकिन आखिरी में एक अंदर से आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी पता है? हमें तुझसे क्या काम। शुभम बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत आशीष हो परमेश्वर की। एक अंदर से आवाज़ ज़रूर निकलेगी, हमें तुमसे क्या काम। हमारा काम चलना चाहिए, हमारा मतलब, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, हमें मज़ा आना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें आशीषें मिलनी चाहिए, हमें ये होना चाहिए। हमको सब कुछ चाहिए प्रियो, है ना, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमको देना नहीं चाहता, अपने बच्चों को भरपूरी से देना चाहता है। लेकिन इन स्थितियों में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है इसलिए मैंने अपनी बात रखी है। आप लोग भी, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे, ये बात समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात को यहाँ पर ये रख रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गाने यीशु मसीह के नाम से हों, या जो जो म्यूज़िक यीशु मसीह के नाम से हो, या जो पिक्चर या फिल्में या कार्टून या कोई सीरियल या कोई चीज़ बाइबल या यीशु मसीह के नाम से हो, तो वाकई में वो परमेश्वर की ओर से है। ऐसा मैं कहता हूँ कि शायद ऐसा नहीं है, हर बार हर जगह ऐसा नहीं है। तो कई बार मसाला मिला करके चीज़ों को आपको परोसा जाता है ताकि हमको अच्छा लगे, और हम स्पिरिचुअली हम खो देते। और इवन जो लोग यूट्यूब पे बैठ करके या ऑडियो आपको भेजते हैं, उसमें भी आप तभी पहचान पाओगे कि ये फेक है, ये गलत है। कब पहचान पाओगे पता है? कब पहचान पाओगे? शुभम आप ना बताइएगा, कब हम पहचान पाएंगे कि कौन सी बातें, कौन से वीडियो, कौन से गाने परमेश्वर की ओर से हैं? जी सर, हम पवित्र आत्मा से, और अगर हम बाइबल पढ़ते रहेंगे ना तो वचन से पता चल जाता है। सबसे अधिक, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारी जो पवित्र आत्मा जो हमको मिला है, जिसकी छाप हमको लगी है, जिसकी बात हम मानते हैं, ना कि हमारे मन की बात हम मानते हैं, ना कि हमारे स्वभाव की बात हम मानते हैं, वो पवित्र आत्मा हमको बताता है। और जब वो धीमी आवाज़ में हमको बताता है तो वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। लिखा है जब वचन बात करे तो अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए। इसलिए समर्पण ज़रूरी है परमेश्वर की आत्मा को। मेरा मन नहीं, मुझे अच्छा लगना नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, बस खुदा आप डिसाइड कीजिए व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी, व्हाट आई हैव टू लिसन, व्हाट आई शुड नॉट लिसन। मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना है। क्योंकि मैंने लोगों को भटकते देखा है, मैंने लोगों को पूरी बर्बादी की स्थिति में जाते हुए देखा है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, है ना, या आत्मिकता के नाम पर, या यीशु मसीह के नाम पर। नाम है लेकिन यीशु नहीं है वहाँ पर। पवित्र आत्मा का नाम है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर है का नाम है लेकिन परमेश्वर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल मैं बाइबल से भी दे सकता हूँ आपको, और मैंने दिए भी हैं। सो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे माफ़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।